Hello everyone, I welcome you all to this incredible platform of Indologus। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ इंडिया। इस वीडियो में हम अराउंड 20 to 25 नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को डिस्कस करेंगे अलॉन्ग विद देयर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। एंड ये बिल्कुल 2024 की अपडेटेड लिस्ट है, सो यू कैन कम्प्लीटली रिलाई ऑन दिस। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं विथ आवर फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इज द करंट चीफ ऑफ इसरो? एंड इसरो स्टैंड्स फॉर इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि श्री एस सोमनाथ। तो श्री एस सोमनाथन, ही इज करेंटली द चीफ ऑफ इसरो। इसरो की बात करें तो इसरो के हेडक्वार्टर्स बेंगलुरु में सिचुएटेड हैं और बेंगलुरु को इंडिया की स्पेस सिटी या फिर इंडिया की साइंस सिटी के नाम से जाना जाता है, स्पेस सिटी और द साइंस सिटी। इसके अलावा बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। यू हैव टू कीप दिस इन माइंड। अगर हम बात करें इसके स्टैब्लिशमेंट की तो 15 अगस्त 1969 को इसका स्टैब्लिशमेंट हुआ था और इसके फाउंडर थे डॉक्टर विक्रम अम्बालाल साराभाई। इसके अलावा आपको ये भी बात ध्यान में रखनी है कि डॉक्टर विक्रम अम्बालाल साराभाई, इनको फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम या फिर फादर ऑफ इसरो के नाम से जाना जाता है। यू हैव टू कीप दिस इन माइंड। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इसरो के पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। एंड अगर हम बात करें डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के जो हेड होते हैं वो कौन होते हैं, सो बेसिकली द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री इज द हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। अगर करंट की बात करें तो श्री नरेंद्र मोदी जी, ही इज करेंटली द हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। यू हैव टू कीप दिस इन माइंड। इसके अलावा अगर हम स्पेस एजेंसीज की बात करें जैसे नासा, तो नासा इज द स्पेस एजेंसी ऑफ यूएसए एंड नासा स्टैंड्स फॉर नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये आपने ध्यान में रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें जापान की स्पेस एजेंसी की तो इसका नाम है जाक्सा एंड जाक्सा स्टैंड्स फॉर जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। इसके अलावा अगर हम बात करें रशिया की स्पेस एजेंसी की तो रशियन फेडरल स्पेस एजेंसी RFSA इज द स्पेस एजेंसी ऑफ रशिया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और इंडिया की हो गई इसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ DRDO? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डॉक्टर समीर वी कवाट। डॉक्टर समीर वी कवाट, ही इज करेंटली द चेयरमैन ऑफ DRDO और DRDO स्टैंड्स फॉर डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। DRDO की बात करें तो इसके हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में सिचुएटेड हैं और इसका स्टैब्लिशमेंट हुआ था इन द ईयर 1958 में। ये स्टैब्लिश हुआ था DRDO। DRDO के फाउंडर हैं डॉक्टर अविनाश चंद्र और यहाँ की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर DRDO आता है। DRDO डिफेंस मिनिस्टर की बात करें तो करंट में हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं डॉक्टर राजनाथ सिंह। तो मिस्टर राजनाथ सिंह, ही इज करेंटली द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। ये भी आपने ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज द करंट गवर्नर ऑफ RBI? तो RBI के जो करंट में गवर्नर है वो है शक्तिकांत दास। सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। तो शक्तिकांत दास इज करेंटली द गवर्नर ऑफ RBI एंड RBI इज नोन एज द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री और द सुप्रीम बैंक ऑफ द कंट्री। RBI का फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड इसकी स्टेब्लिशमेंट हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। ये आपने ध्यान में रखना है। और इसका स्टेब्लिशमेंट हुआ था बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1934। ये भी आपने ध्यान में रखना है। RBI एक्ट ऑफ 1934 के अंडर इसका स्टेब्लिशमेंट हुआ था। इसके हेडक्वार्टर्स मुंबई में सिचुएटेड हैं और कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है, तो ये अगर बात की जाए तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है। और हमारे करंट में फाइनेंस मिनिस्टर है मिसेस निर्मला सीतारमन। अगर बात करें हमारी कंट्री के फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर की तो शनमुखम शेट्टी वॉज द फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। 25th गवर्नर ऑफ RBI की बात करें तो शक्तिकांत दास है। और अगर हमें ये कुछ डिफरेंट वे में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लाइक हु इज द 25th गवर्नर ऑफ RBI, तो आपका आंसर हो जाएगा शक्तिकांत दास। ये आपने ध्यान में रखना है। एंड अगर हम बात करें फर्स्ट गवर्नर की तो RBI के जो फर्स्ट गवर्नर थे उनका नाम था सर ऑसबर्न स्मिथ। और याद रखिए ये एक नॉन इंडियन गवर्नर थे RBI के। और अगर हम बात करें इंडिया के फर्स्ट जो इंडिजीनियस गवर्नर ऑफ RBI थे वो कौन थे, तो CD देशमुख। काफ़ी इंपॉर्टेंट नेम है CD देशमुख, आपको लर्न कर लेना है। ही वॉज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ RBI। ये आपने ध्यान में रखना है। एंड करंट की बात करें तो अराउंड 31 ब्रांचेज हैं RBI की ऑल ओवर द कंट्री में। अराउंड 31 ब्रांचेज हैं। यू हैव टू कीप दिस इन माइंड।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हु इज द करेंट CEO ऑफ नीति आयोग? CEO स्टैंड्स फॉर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और नीति स्टैंड्स फॉर नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन ए, यानी कि BVR सुब्रमण्यम इज करेंटली द CEO ऑफ नीति आयोग। सो अगर हम बात करें नीति की, तो नीति स्टैंड्स फॉर नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। बेसिकली जो ये ऑर्गेनाइजेशन है 1 जनवरी 2015 को एग्जिस्टेंस में आई थी और नीति आयोग ने बेसिकली हमारे जो 5 ईयर प्लान्स थे उसको 5 ईयर्स प्लान्स थे इनको डिस्प्लेस किया था, एक तरीके से हम कह सकते हैं इनके बदले में आए थे। और फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो इंडिया का था वो 1951 में आया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है, और इसका मेन फोकस एग्रीकल्चर पे था। सेकेंड 5 ईयर की प्लान की बात करें तो इसका मेन फोकस था इंडस्ट्रीज में, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। एंड अगर हम बात करें फाउंडर की, तो फाउंडर जो नीति आयोग की है दैट इज द एनडीए अलायंस या फिर नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, एनडीए इज द फाउंडर ऑफ नीति आयोग। एंड चेयरमैन की बात करें तो बेसिकली द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री इज द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। तो करंट की बात करें तो श्री नरेंद्र मोदी जी इज करेंटली द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। वाइस चेयरमैन की बात करें तो सुमन बेरी इज द वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, ये भी आपने ध्यान में रखना है। एंड 1 जनवरी 2015 को इसका फॉर्मेशन हुआ था। एंड 1 जनवरी को ईच ईयर हम ग्लोबल फैमिली डे की तरह मनाते हैं, ये भी आपने ध्यान में रखना है। एंड अगर हम बात करें हु इज नोन एज द फादर ऑफ 5 ईयर प्लान्स, 5 ईयर प्लान्स को इन्हें रिप्लेस किया था। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कभी कि एग्जाम्स में 5 ईयर प्लान्स के फादर किसे कहा जाता है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू इज नोन एज द फादर ऑफ 5 ईयर प्लान्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ नाबार्ड? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मिस्टर शाजी केवी। तो मिस्टर शाजी केवी इज करेंटली द चेयरमैन ऑफ नाबार्ड। नाबार्ड स्टैंड्स फॉर नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसके हेडक्वार्टर्स मुंबई में सिचुएटेड हैं, ये भी आपने ध्यान में रखना है। मुंबई में RBI के हेडक्वार्टर्स में सिचुएटेड है। मैं आपको इसे रिवाइज करवाती जाऊंगी ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। एंड स्टेब्लिशमेंट की बात करें तो 12 जुलाई 1982 को इसका फॉर्मेशन हुआ था। इसके चेयरमैन है मिस्टर शाजी केवी और ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है। और फर्स्ट चेयरमैन थे इसके बी शिवरमन। तो बी शिवरमन वॉज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ नाबार्ड, ये भी आपने ध्यान में रखना है। एंड इसके अलावा अगर हम बात करें फाइनेंस मिनिस्टर की, अभी हमने डिस्कस किया था, मिसेस निर्मला सीतारमन इज करेंटली द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। एंड फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर की बात करें तो शेन मुखिमसिट्टी वॉज द फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। इसके अलावा अगर हम बात करें इसकी फॉर्मेशन की, तो 12 जुलाई को इसका फॉर्मेशन हुआ था 1982 में, और 12 जुलाई को ईच ईयर हम सेलिब्रेट करते हैं मलाला डे। तो मलाला डे सेलिब्रेट किया जाता है 12 जुलाई को। इसके अलावा 11 जुलाई को काफ़ी इंपॉर्टेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है विच इज पॉपुलेशन डे, ये भी आपने ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। हु इज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ NHB? NHB स्टैंड्स फॉर नेशनल हाउसिंग बैंक। एंड राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए, यानी कि श्री संजय शुक्ला इज करेंटली द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ NHB। NHB के हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है एंड नीति के हेडक्वार्टर्स भी न्यू दिल्ली में ही सिचुएटेड थे। स्टैब्लिशमेंट की बात करें तो 9 जुलाई 1988 को इसका स्टैब्लिशमेंट हुआ था, ये आपने ध्यान में रखना है। अलॉन्ग विद दैट इसकी जो पेरेंट एजेंसी है दैट इज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI। और इसके ये कौन से मिनिस्ट्री के अंडर आता है? ऑफकोर्स फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर आता है NHB, नेशनल हाउसिंग बैंक। इसके अलावा अगर हम बात करें 9 जुलाई की, तो 9 जुलाई को कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाता है? तो बेसिकली एज सच कुछ नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का डे सेलिब्रेट नहीं किया जाता है, बट स्टिल लाइक नेशनल डिम्पल्स डे और काउ एप्रिसिएशन डे सेलिब्रेटेड ऑन 9 जुलाई, ये आपने ध्यान में रखना है। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द करेंट चेयरपर्सन ऑफ IRDAI? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि देबाशीष पांडा। तो करेंटली देबाशीष पांडा इज द करेंट चेयरपर्सन ऑफ IRDAI। IRDAI स्टैंड्स फॉर इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और इसके हेडक्वार्टर्स हैदराबाद में सिचुएटेड है। एंड अगर हम बात करें हैदराबाद की, तो हैदराबाद इट इज़ द कैपिटल ऑफ तेलंगाना। एंड जो तेलंगाना है उसका फॉर्मेशन हुआ था 2014 में। स्टैब्लिशमेंट की बात करें तो IRDAI का स्टैब्लिशमेंट 1999 में हुआ था। एंड ये कौन सा टाइप है इसका स्टैट्यूटरी
कोऑपरेशन। इसके अलावा अगर हम बात करें हैदराबाद के निकनेम की, तो हैदराबाद इज़ ऑल्सो नोन एज द सिटी ऑफ निज़ाम्स। तो सिटी ऑफ निज़ाम्स के नाम से इसे जाना जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सिटी ऑफ निज़ाम्स कहा जाता है हैदराबाद को। और सिटी ऑफ पर्ल्स भी इसका एक ग्लोबल निकनेम है, ये आपने ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द फर्स्ट वुमन टू हेड सेबी। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मधाबीपुरी बच। तो मधाबीपुरी बक इज करेंटली द हेड ऑफ सेबी और द फर्स्ट वुमन टू हेड सेबी। सेबी की बात करें तो सेबी स्टैंड्स फॉर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसके हेडक्वार्टर्स मुंबई में सिचुएटेड है एंड इसका जो स्टेब्लिशमेंट हुआ था 12 अप्रैल 1992 में हुआ था, ये आपने ध्यान में रखना है। 1992 में एलपीजी पॉलिसी आई थी एंड एलपीजी स्टैंड्स फॉर लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। एंड कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है? ऑफकोर्स फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर आता है और इसका टाइप है रेगुलेटरी बॉडी। फर्स्ट चेयरमैन की बात करें तो जीवी रामकृष्णा वॉज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ सेबी, ये भी आपने ध्यान में रखना है। एंड इसके अलावा हम बात करें मुंबई, तो मुंबई में किस किस के हेडक्वार्टर्स हैं? आरबीआई के हेडक्वार्टर्स मुंबई में सिचुएटेड है एंड सेबी के हेडक्वार्टर्स भी मुंबई में सिचुएटेड है। मुंबई की बात करें तो मुंबई इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र और इसको सिटी ऑफ ड्रीम्स या सिटी ऑफ 7 आइलैंड्स इसका काफ़ी फेमस निकनेम है, सिटी ऑफ 7 आइलैंड्स या फिर सिटी ऑफ ड्रीम्स। इसके अलावा इसे कहा जाता है द बिग कोकोनट सिटी एटसेट्रा और द हॉलीवुड ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ सिडबी। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मिस्टर मनोज मित्तल। तो मिस्टर मनोज मित्तल इज करेंटली द चेयरमैन ऑफ सिडबी एंड सिडबी स्टैंड्स फॉर स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसके हेडक्वार्टर्स लखनऊ में सिचुएटेड हैं जो उत्तर प्रदेश की कैपिटल है। अगर हम बात करें लखनऊ की, तो लखनऊ को सिटी ऑफ नवाब्स के नाम से जाना जाता है। अगर हम बात करें हैदराबाद की, तो हैदराबाद को सिटी ऑफ निज़ाम्स एंड लखनऊ सिटी ऑफ नवाब्स। एंड इसका स्टेब्लिशमेंट 2 अप्रैल 1990 को हुआ था। अगर हम बात करें 2 अप्रैल की, तो 2 अप्रैल को ईच ईयर हम वर्ल्ड ऑस्टिम अवेयरनेस डे की तरह सेलिब्रेट करते हैं। इसके अलावा इंटरनेशनल चिल्ड्रंस बुक डे भी सेलिब्रेट किया जाता है 2 अप्रैल को ईच ईयर। ये भी आपने लर्न कर लेना है क्योंकि इंपॉर्टेंट डेज भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। और अगर हम कुछ डेज को इन डेट्स के थ्रू रिवाइज करें सो दैट्स अ गुड थिंग। एंड अगर हम बात करें टैगलाइन की ऑफ सिडबी, तो टैगलाइन है सिडबी की, आइए गंगा नहाइए और उद्यमी बनकर जाइए। सो दिस इज द टैगलाइन ऑफ सिडबी, ये आपने लर्न कर लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द करेंट सेक्रेटरी ऑफ TRAI। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अनिल लाहौटी एंड TRAI स्टैंड्स फॉर टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सो TRAI का ये फुल फॉर्म है, हेडक्वार्टर्स इसके न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है। स्टेब्लिशमेंट हुआ था इसका 20 फरवरी 1997 को और जुरिडिक्शन ये किसके अंडर आता है? डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। अगर हम बात करें हु इज करेंटली द हेड ऑफ टेलीकम्युनिकेशन या फिर टेलीकॉम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, तो राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए सिंपली ज्योतिरादित्य सिंधिया इज करेंटली द हेड ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। इसके अलावा अगर हम बात करें 20 फरवरी को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? विच डे सेलिब्रेटेड ऑन 20 फरवरी? तो वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस सेलिब्रेट किया जाता है 20 फरवरी ईच ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द करंट डायरेक्टर जनरल ऑफ BIS, यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी, यानी कि श्री प्रमोद कुमार तिवारी इज करेंटली द डायरेक्टर जनरल ऑफ BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। इसके हेडक्वार्टर्स भी दिल्ली में सिचुएटेड है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं दिल्ली में किस किस के हेडक्वार्टर सिचुएटेड हैं। तो नीति आयोग के हेडक्वार्टर्स दिल्ली में सिचुएटेड हैं। NHB नेशनल हाउसिंग बैंक के हेडक्वार्टर्स दिल्ली में सिचुएटेड हैं। TRAI टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के हेडक्वार्टर्स दिल्ली में सिचुएटेड हैं एंड BIS के हेडक्वार्टर्स भी दिल्ली में सिचुएटेड हैं। तो आप ये इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इनको लर्न कर लीजिए, मेक अ पॉइंट ऑफ इट। एंड अगर हम बात करें इसके स्टैब्लिशमेंट की, तो 23 दिसंबर 1986 को ये स्टैब्लिश हुआ था एंड इसकी पेरेंट एजेंसी है डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द करंट CEO ऑफ BCCI? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि हेमंत अमन। सो करेंटली द CEO ऑफ BCCI, जिसका फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, इसके जो CEO है वो है हेमंत अमन। अगर हम बात करें इसके हेडक्वार्टर्स की, तो मुंबई में इसके हेडक्वार्टर सिचुएटेड है। इसका स्टैब्लिशमेंट 19 सितंबर 1928 में हुआ था
एंड अगर हम बात करें इसके वाइस प्रेसिडेंट की, तो राजीव शुक्ला इसके वाइस प्रेसिडेंट है और प्रेसिडेंट है रौजपिनी, इनका नाम भी आपको ध्यान में रखना है। सेक्रेटरी की बात करें तो जयशा है, और मैन को जो रिसेंटली चेंज हुए हैं वो है गौतम गंभीर, तो आप यहाँ पे करेक्शन कर लीजिएगा। गौतम गंभीर इज करेंटली द कोच ऑफ मेंस क्रिकेट टीम। और विमेंस क्रिकेट कोच की बात करें तो ये कोच हैं अमोल मजुमदार, इज द विमेंस इंडियन विमेंस क्रिकेट टीम्स कोच, तो ये भी आपने ध्यान में रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें 19 सितंबर को इसका फॉर्मेशन हुआ था 1928 में, तो 19 सितंबर को कौन सा दिन सेलिब्रेट किया जाता है? सो 19 सितंबर इज सेलिब्रेटेड एज द इंटरनेशनल टॉक लाइक अ पायरेट डे। तो सिंपली ये नॉट मच मोर इम्पॉर्टेंट डे, बट स्टिल आपको ध्यान में रखना है, सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल टॉक लाइक अ पायरेट डे। और 21 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ पीस, और ये डिक्लेयर किया गया है बाय यूनाइटेड नेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द करंट सीईओ ऑफ FSSAI? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि जी कमाला वर्धना राव इज करेंटली द सीईओ ऑफ FSSAI। FSSAI स्टैंड्स फॉर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसके हेडक्वार्टर्स भी न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है। इसका स्टैब्लिशमेंट 5 सितंबर 2008 को हुआ था, और 5 सितंबर को नेशनल टीचर्स डे की तरह सेलिब्रेट किया जाता है। बात की जाए इंटरनेशनल टीचर्स डे, तो 5 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल टीचर्स डे। मिनिस्ट्री आ गई, मिनिस्ट्री हो गई मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर आता है FSSAI। एंड अगर हम बात करें सीईओ की, तो सीईओ हम डिस्कस कर चुके हैं। सो सीईओ है जी कमला वर्धना राव। और अगर हम बात करें कितने मेंबर्स हैं इसमें इन टोटल, तो 22 मेंबर्स हैं इसमें, ये आपने ध्यान में रखना है। करंट में बात करें हेल्थ मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, तो इसके जो हेल्थ मिनिस्टर है हमारी कंट्री के, वो हैं JP नड्डा, इज करेंटली द हेल्थ मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। इसके अलावा अगर हम बात करें कि हेल्थ डे, वर्ल्ड हेल्थ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो 7 अप्रैल को ईच डे वर्ल्ड हेल्थ डे की तरह सेलिब्रेट किया जाता है, ये आपने ध्यान में रखना है। So next question, who is the current chairperson of NASSCOM? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राजेश नाम्बियार। तो राजेश नाम्बियार इज करेंटली द चेयरपर्सन ऑफ नास्कॉम। नास्कॉम स्टैंड्स फॉर नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज, एंड इसके हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में सिचुएटेड हैं, और इसका स्टैब्लिशमेंट 1 मार्च 1988 में हुआ था, और इसके प्रेसिडेंट हैं देवजानी घोष, ये भी आपने ध्यान में रखना है। एंड टाइप की बात करें तो नॉन गवर्नमेंटल ट्रेड एसोसिएशन है नास्कॉम, और रेखा मेनन वॉज द फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन ऑफ नास्कॉम, ये भी आपने ध्यान में रखना है। हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है, और स्टेब्लिश हुआ था ये 1 मार्च 1988 को। 1988 को। इसके अलावा अगर हम बात करें, हम 1 मार्च को कौन से डे की तरह सेलिब्रेट किया जाता है ईच ईयर, सो ईच ईयर 1 मार्च इज सेलिब्रेटेड एज द वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे। तो वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे की तरह सेलिब्रेट किया जाता है 1 मार्च को ईच ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द करंट सीईओ ऑफ IFCI? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि मनोज मित्तल। तो मनोज मित्तल इज करेंटली द सीईओ ऑफ IFCI, एंड IFCI स्टैंड्स फॉर इंडियन फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसके हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में सिचुएटेड हैं, और इसका स्टैब्लिशमेंट 1 जुलाई 1948 को हुआ था। और चेयरपर्सन की बात करें तो इमानदी शंकरा राव इज करेंटली द चेयरपर्सन ऑफ IFCI। अगर हम बात करें स्टैब्लिशमेंट की, तो 1 जुलाई 1948 को ये स्टैब्लिश हुआ था, एंड 1 जुलाई को ईच ईयर हम नेशनल डॉक्टर्स डे की तरह सेलिब्रेट करते हैं। बेसिकली डॉक्टर्स डे की तरह सेलिब्रेट किया जाता है 1 जुलाई, एंड 1 जून को सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड मिल्क डे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ HPCL? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि डॉक्टर पुष्प कुमार जोशी इज करेंटली द चेयरमैन ऑफ HPCL, ये आपने ध्यान में रखना है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसके हेडक्वार्टर्स मुंबई में सिचुएटेड हैं, एंड इसके स्टेब्लिशमेंट 1974 में हुई थी। टाइप की बात करें तो सब्सिडरी ऑफ ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन है ये
HPCL। अगर हम बात करें ONGC की, तो ONGC का फॉर्मेशन कब हुआ था, या ONGC सिंपली कब स्टैब्लिश हुआ था, तो 14 अगस्त 1956 को ONGC का स्टैब्लिशमेंट हुआ था। ये भी आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द करंट चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ ONGC यानी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अरुण कुमार सिंह इज करेंटली द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ ONGC। इसके हेडक्वार्टर्स अगेन न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है और इसका स्टैब्लिशमेंट 14 अगस्त 1956 में हुआ था। बेसिकली अगर हम बात करें 14 अगस्त की, तो ये पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे की तरह सेलिब्रेट किया जाता है। मोर ओवर इसे सेलिब्रेट किया जाता है एज अ डे ऑफ रिमेम्बरेंस ऑफ द हॉरर पार्टीशन, यानी कि हॉरर पार्टीशन रिमेम्बरेंस डे की तरह भी इसे सेलिब्रेट किया जाता है ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। तो ये आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ SBI यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन डी, यानी कि छल्ला श्रीनिवासलू इज करेंटली द चेयरमैन ऑफ SBI, छल्ला श्रीनिवासलू। एंड SBI की बात करें तो इसका पुराना नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ये आपने ध्यान में रखना है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इसके हेडक्वार्टर्स मुंबई में सिचुएटेड थे हैं और इसका स्टैब्लिशमेंट 1 जुलाई 1955 में हुआ था और 1 जुलाई को हम डॉक्टर्स डे की तरह सेलिब्रेट करते हैं। अगर बात करें तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है और ये नेशनलाइज भी हुआ था इन द ईयर 1955 अंडर द SBI एक्ट ऑफ 1955। ये भी आपने ध्यान में रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि किस साल में 14 बैंक्स को नेशनलाइज किया गया था, तो 19 जुलाई 1969 को हमने इकोनॉमिक्स की वीडियो में डिस्कस किया था कि जो नेशनलाइजेशन ऑफ 14 कॉमर्शियल बैंक्स वाज डन इन विच ईयर, विच वाज द लार्जेस्ट, वन ऑफ द लार्जेस्ट। सो 19 जुलाई 1969 को किया गया था द नेशनलाइजेशन ऑफ द 14 बैंक्स। ये भी आपने ध्यान में रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें RBI की, तो RBI कब नेशनलाइज हुआ था, तो 1 जनवरी 1949 को RBI नेशनलाइज हुआ था। 1 जनवरी को ईच ईयर हम ग्लोबल फैमिली डे की तरह सेलिब्रेट करते हैं। ये भी आपने ध्यान में रखना है। और वैसे जो RBI है इसका फॉर्मेशन कब हुआ था, 1 अप्रैल 1935 को इसका फॉर्मेशन हुआ था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। The next question is, who is the first Chief Election Commissioner of India? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि सुकुमार सेन वॉज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ द कंट्री। बात करें चीफ इलेक्शन कमिश्नर की, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बेसिकली, तो ये न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है। इसके हेडक्वार्टर्स, स्टैब्लिशमेंट इसका 25 जनवरी 1950 में हुआ था और 25 जनवरी को ईच ईयर हम नेशनल वोटर्स डे की तरह सेलिब्रेट करते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात करें करंट में, तो राजीव कुमार इज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। एंड अगर हम बात करें टेन्योर की, यानी कि टाइम लेंथ की, अगर सिंपली टेन्योर की बात करें तो 65 ईयर्स का जो क्राइटेरिया है वो है, और इसके अलावा या तो 6 ईयर्स या फिर 65 ईयर्स ऑफ एज। और जो ECI है कौन से आर्टिकल में आता है, तो आर्टिकल 324 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये आता है। ये भी आपने ध्यान में रखना है। इसके अलावा जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं उनके साथ 2 एक्स्ट्रा इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। तो अगर हम बात करें करंट में वो 2 इलेक्शन कमिश्नर्स कौन है, तो श्री ज्ञानेश कुमार एंड सुखबीर सिंह संधू आर द 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। जहाँ पे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो हैं राजीव कुमार, एंड इट इज बेसिकली अ बॉडी ऑफ 3 मेंबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द करंट CAG यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन ए, यानी कि गिरीश चंद्र मुर्मू इज करेंटली द CAG यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। CAG की बात करें तो बेसिकली इसके हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है और ये स्टेब्लिश हुआ था 1958 में। अगेन इसका टेन्योर है 6 ईयर्स और द एज ऑफ 65 ईयर्स, और ये डायरेक्टली जो रिपोर्ट करते हैं CAG टू द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। और करंट में हमारी प्रेसिडेंट है मिसेस द्रौपदी मुर्मू। नॉमिनेटर की बात करें तो CAG के नॉमिनेटर बेसिकली प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री होते हैं, और जिन आर्टिकल्स में ये CAG इन्वॉल्व है वो है आर्टिकल 148 से लेकर आर्टिकल 151 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इट डील्स विद द इंस्टीट्यूशन ऑफ CAG ऑफ इंडिया, और हेडक्वार्टर्स भी आपको लर्न कर लेना है, दैट इज न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है। ये आपने ध्यान में रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें वो द फर्स्ट CAG ऑफ इंडिया यानी कि फर्स्ट कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया,
तो Narhari Rao, Mr. V. Narhari Rao was the first Comptroller and Auditor General of इंडिपेंडेंट इंडिया जो 1948 में बने थे और इनका टेन्योर 1948 से लेकर 1954 तक का था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि श्री प्रमोद अग्रवाल इज करेंटली द चेयरमैन ऑफ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। The Bombay Stock Exchange was founded on 9th of July 1875 को ये फॉर्म हुआ था at a street that was renamed as दलाल स्ट्रीट बॉम्बे। लेटर इसका नाम दलाल स्ट्रीट बॉम्बे रखा था जहाँ पे BSE फॉर्म हुआ था, ये आपने ध्यान में रखना है। और जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज था ये फॉर्म किया था, एस्टेब्लिश किया था बाय कॉटन मर्चेंट जिनका नाम था प्रेमचंद रॉयचंद। इनका नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको लर्न कर लेना है। प्रेमचंद रॉयचंद इन्होंने BSE का फॉर्मेशन किया था। इट इज़ द ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन एशिया एंड ऑल्सो द 10th ओल्डेस्ट इन द वर्ल्ड। तो एशिया का अगर आपसे पूछा जाए ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज, सो योर आंसर विल बी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अगर हम बात करें एशिया में वर्ल्ड में इसका कौन सा नंबर है तो 10th नंबर है इसका वर्ल्ड में। एंड इसके हेडक्वार्टर्स मुंबई में सिचुएटेड है, यू हैव टू कीप दिस इन माइंड। इसके अलावा एक होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो अगर हम बात करें NSE की तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कब स्टैब्लिश हुआ था, सो इट वाज स्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1992। ये भी आपने ध्यान में रखना है जब बेसिकली लिबरलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आया था हमारी कंट्री में, LPG कॉन्सेप्ट। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द करंट डायरेक्टर ऑफ बार्क यानी बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि श्री विवेक बसेन। तो श्री विवेक बसेन इज करेंटली द डायरेक्टर ऑफ बार्क। सो इसका फॉर्मेशन हुआ था 3rd of January 1954 को। एंड सुधींद्र राव ही इज द जनरल मैनेजर ऑफ बार्क। बार्क स्टैंड्स फॉर बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ये भी आप याद कर लीजिए। एंड डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा कंसीव द न्यूक्लियर प्रोग्राम इन इंडिया। तो अगर हम बात करें बार्क का फॉर्मेशन किसने किया था, डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा ने। एंड इनको फादर ऑफ न्यूक्लियर प्रोग्राम इन इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने न्यूक्लियर प्रोग्राम्स को स्टार्ट किया था बेसिकली हमारी कंट्री में। इसके अलावा हेडक्वार्टर्स की बात करें तो ट्रॉम्बे मुंबई में बार के हेडक्वार्टर्स सिचुएटेड हैं, ये भी आपने ध्यान में रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें फर्स्ट मिसाइल ऑफ इंडिया, तो इंडिया की जो पहली मिसाइल थी उसका नाम था पृथ्वी, ये भी आपने ध्यान में रखना है। पृथ्वी वॉज द फर्स्ट मिसाइल ऑफ इंडिया और इसका डेवलपमेंट 1983 में स्टार्ट हो गया था। एंड ये इंडिया की फर्स्ट इंडिजीनियस मिसाइल थी यानी फर्स्ट ऐसी मिसाइल जिसे कम्प्लीटली हमारी कंट्री में ही बनाया गया था। और इसे फर्स्ट टाइम जो टेस्ट किया था वो किया गया था 1988 में, ये भी आपने ध्यान में रखना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हु इज द करंट डायरेक्टर जनरल ऑफ CBI। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए यानी कि प्रवीण सूद। तो प्रवीण सूद इज करेंटली द डायरेक्टर जनरल ऑफ CBI। CBI स्टैंड्स फॉर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इसके हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में सिचुएटेड हैं और ये स्टेब्लिश हुआ था 1st of April 1963 को। उसके मोटो की बात करें तो इंडस्ट्री, इम्पार्शियलिटी एंड इंटीग्रिटी इज द मोटो ऑफ CBI। पेरेंट डिपार्टमेंट की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंसेस एंड पेंशंस इज द पेरेंट डिपार्टमेंट ऑफ CBI। सो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई वुड लाइक टू विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर कमिंग एग्जामिनेशंस।